हम पढ़ने लगे हैं कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमें लाजमी कन्फ्यूजन आती है कि कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट होगी। तो आज हम मुख्तलिफ वर्ड्स पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इनके साथ हम कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो के जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है विद की प्रपोजिशन। अब जब हमने कहना है वाई आर यू एंग्री विद मी, कि आप किसी इंसान से अगर नाराज़ हैं तो आप एंग्री विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ। वाई आर यू एंग्री विद मी, आप मुझसे क्यों गुस्सा हैं या आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं। तो इंसान के साथ अगर आपने नाराज़ होने की बात करनी है तब आप एंग्री के बाद विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है इंटरव्यू विद, किसी इंसान के साथ आपका इंटरव्यू है तो अब आप इंटरव्यू के बाद विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। इसे सेंटेंस में समझते हैं। आई हैड नो इंटरव्यू विद CEO, मेरा CEO के साथ कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर हमने यूं कहना है कि मेरा CEO के साथ इंटरव्यू, तो आप कहेंगे आई हैव एन इंटरव्यू विद CEO। तो एंग्री के बाद और इंटरव्यू के बाद हम विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है पॉपुलर विद, वो अपने कोलीग्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी कि हम अमंग क्यों नहीं इस्तेमाल करें। जिस तरह हम कह सकते हैं ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज कोलीग्स। अगर आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो आप इंसानों के लिए पॉपुलर विद की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी आइडिया की, थॉट की, कोई बिलीफ की बात करें तब हम पॉपुलर अमंग इस्तेमाल करते हैं। तो इंसान की बात करने के लिए आपने विद इस्तेमाल करना है। ठीक दोनों ही हैं, अमंग भी विद भी। लेकिन अगर हम इंसान की बात करते हैं तो ग्रामेटिकली ज़्यादा पॉपुलर विद इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है क्वार्ल्ड विद, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। जैसे सिद्रा एंड सायरा क्वार्ल्ड विद ईच अदर, यानी सिद्रा और सायरा एक दूसरे के साथ लड़ी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। इसके बाद है एट की प्रपोजिशन। एट इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी प्लेस में, किसी होटल में पहुंचने, किसी बिल्डिंग में पहुंचने की बात कर रहे हैं। इन इस्तेमाल किया जाता है अगर आप किसी कंट्री में अराइव इन या फिर किसी सिटी में पहुंचने की बात कर रहे हैं। अगर आप अराइव इन और अराइव एट के कन्फ्यूजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इन दोनों का डिफरेंस बहुत इजीली सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस, इसको पढ़ते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इन टाइम, जो ट्रेन थी वो वक्त पे स्टेशन पहुंच गई। अब यहाँ पे हम किसी बिल्डिंग में पहुंचने की बात कर रहे हैं। इसके बाद है ग्लैड एट, जब आपको किसी चीज़ पे खुशी हुई है तब हम कहते हैं आई वॉज ग्लैड एट हिज सक्सेस, तो मुझे उसकी कामयाबी पे खुशी हुई है ना। तो हम यहाँ पे एट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे उसकी कामयाबी पे बहुत खुशी हुई है। तो एट इस्तेमाल किया जाता है ग्लैड के साथ। अराइव एट जब आप किसी बिल्डिंग में पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्विक एट, क्विक एट का मतलब होता है बहुत तेज़ है। सहर इज क्विक एट केमिस्ट्री, इसका मतलब है वो सहर जो है वो केमिस्ट्री सीखने में काफ़ी तेज़ है। सरप्राइज्ड एट, अगर आप किसी चीज़ पे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे आई एम सरप्राइज्ड एट रज़ाज बिहेवियर, मुझे रज़ा के रवैये पे बहुत हैरत हुई। तो यहाँ पे हम सरप्राइज्ड एट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद है वंडर एट, हैरान हो जाना। वी आर वंडर्ड एट हिज डिसऑनेस्टी, हम उसकी बेईमानी पे बहुत हैरान परेशान हो गए। तो यहाँ पे हम वंडर के बाद एट इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉक्ड एट, किसी चीज़ पे शॉक हो जाना। आई एम शॉक्ड एट योर स्टेट, मैं आपकी हालत पे शॉक्ड हो गई हूँ। तो यहाँ पे हम शॉक्ड के बाद एट लगा रहे हैं, ऊपर हम वंडर के बाद एट लगा रहे थे। इसके बाद है नॉक एट। नॉक एट का मतलब होता है किसी दरवाजे पे जिस तरह दस्तक देना है ना, उसकी बात करते हैं। जैसे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। तो नॉक के बाद हमने एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल की है। इसके बाद है लाफ एट, किसी इंसान पर जिस तरह अगर हम हंसते हैं, वाई डू यू लाफ एट मी, आप मुझ पर क्यों हंसते हैं। जिस तरह वाई डिड यू लाफ एट मी, आप मुझ पर क्यों हंसे थे। तो लाफ एट किसी चीज़ पे, इंसान पे हंसने की बात की जा रही है। अशेम्ड ऑफ, अब हम पढ़ने लगे हैं ऑफ की प्रपोजिशन के बारे में। जब हम अशेम्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद हमने ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ देयर पास्ट, वो अपने माजी के बारे में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। अब यहाँ पे आप याद रखें, हम ऑन नहीं कह रहे हैं। दे आर नॉट अशेम्ड ऑन देयर पास्ट। आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि ये उर्दू से
या हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके नहीं हम पढ़ सकते हैं, ये फिक्स प्रपोजिशन होती हैं, ये हमने एज इट इज़ वही वाला वर्ड लगाना है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं ना तो फिर यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने इसे ट्रांसलेट वैसे करके नहीं करना। इसके बाद है अवेयर। अवेयर के बाद हम ऑफ की प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आर दे अवेयर ऑफ द फैक्ट। अवेयर ऑफ का मतलब होता है बाखबर होना, कि क्या वो इस हकीकत से बाखबर है। तो अशेम्ड ऑफ और अवेयर ऑफ। अशेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, अवेयर ऑफ बाखबर होना, उन्हें इस बात का पता होना, उनके नॉलेज में होना। डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब होता है बीमारी से मरना। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक एक बीमारी है, उससे मरा है। हम यहाँ पे अब फ्रॉम की प्रपोजिशन क्यों नहीं इस्तेमाल करें? अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह से इस तरह के किसी फैक्टर से मरता है जो बीमारी से रिलेटेड नहीं है, तब हम फ्रॉम की प्रपोजिशन लगाते हैं। लेकिन अगर हमने किसी इंसान के बीमारी से मरने की बात करनी है तब हम डाई के बाद ऑफ की प्रपोजिशन लगाते हैं। ये याद रखना है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आती है ऑफ और फ्रॉम की। अगर कोई बंदा बीमारी से मर रहा है, हार्ट अटैक जिस तरह की बीमारी है ना, तो यहाँ पे हम ऑफ की प्रपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम की नहीं लगाएंगे। ड्रीम ऑफ, ख्वाब देखना। आई कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स, यानी मैं तो मतलब इन आसानियों के ख्वाब तक भी नहीं देख सकती। तो ड्रीम ऑफ ख्वाब देखना, डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना। इसके बाद है फॉन्ड ऑफ। अब फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। अब फॉन्ड के बाद भी हमने ऑफ की प्रपोजिशन लगाई है, जिस तरह हम कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक की शौकीन हूँ। अब यहाँ ये क्लियर रख लें, जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है वहाँ पे हम फॉन्ड के बाद ऑफ की प्रपोजिशन लगाते हैं। फुल ऑफ, द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। टैंक पानी से भरा हुआ है। अगर हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें तो से का वर्ड आ रहा है और हमने पढ़ा होता है से के लिए फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह द टैंक इज फुल फ्रॉम वाटर। अब ये गलत है। जब किसी चीज़ के क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तब हम ऑफ की प्रपोजिशन लगा रहे हैं। तो फुल ऑफ किसी चीज़ के भरे होने की बात कर रहे हैं। इसके बाद है मेड ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये चेयर लकड़ी से बनी है। प्राउड ऑफ, अब यहाँ पे यू शुड बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, यानी आपको अपनी अचीवमेंट पे प्राउड फील करना चाहिए। अब बेशक पर का वर्ड आ रहा है और हमने पढ़ा होता है पर के लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं, हम यूँ नहीं कह सकते इसे कभी भी, यू शुड बी प्राउड ऑन योर अचीवमेंट। यहाँ पे ऑन लिखना गलत है। अब प्राउड के बाद आपने ऑफ की ही प्रपोजिशन लगानी है। इसके बाद है एब्सेंट फ्रॉम, गैर हाजिर होना। वाई वर यू एबसेंट फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, यानी जो कल गुजर गई, या आप उस दिन स्कूल से क्यों एबसेंट थे, क्यों गैर हाजिर थे। रिकवर फ्रॉम, बीमारी से सेहत याब होना। अब रिकवर के बाद हम फ्रॉम की प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। शी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, यानी वो बीमारी से सेहत याब हो चुकी है। आई होप आपको इन प्रपोजिशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिक्स प्रपोजिशन है, आप इन्हें कभी भी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेट हो नहीं सकती हैं। जो वर्ड दिया हुआ है आप इसको मेमोराइज कर लें अच्छे से कि यहाँ पे हमने कौन सी वाली इस्तेमाल करनी है। तो प्रपोजिशन के चेंज होने से बताने का मकसद ये है कि आपका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो आपने अपने वर्ड के मीनिंग के मुताबिक ही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।